Hello everyone, welcome to Nidhi's data science journey. Today we will do DEX functions in Power BI. It is an important part of DEX, so let's start it. DEX functions are divided into 10 major categories. DEX function 10 major categories में divided है. Aggregate functions, logical functions, text function, date and time functions, then filter function, information function, maths and iterator functions, टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस, स्टैटिकल फंक्शंस एंड टेबल फंक्शंस. सो हम ये सब तो नहीं करेंगे, बट जो जो हमारे लिए एज अ फ्रेशर इंपॉर्टेंट है, बिगिनर एज अ बिगिनर इंपॉर्टेंट है, हम वो सब करेंगे. उसके बाद धीरे धीरे हम अपनी स्किल को अपडेट करते रहेंगे और आगे के फंक्शंस करते रहेंगे. अभी के लिए जो इम्पोर्टेंट है हम यूजली यूज करते हैं, सो उससे स्टार्ट करते हैं. एग्रीगेट फंक्शन. एग्रीगेट फंक्शंस होते क्या हैं? एग्रीगेट फंक्शंस आर यूज्ड टू समराइज न्यूमेरिकल डेटा इनटू कॉलम. अगर मुझे डेटा में न्यूमेरिकल कॉलम्स पे कुछ काम करना है, उनका कुछ समराइज रिजल्ट चाहिए, आउटपुट चाहिए, तो मैं एग्रीगेट फंक्शंस परफॉर्म करूंगी. जैसे कि सम, एवरेज, काउंट, काउंटर, काउंट रो, डिस्ट्रिक्ट, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम, ये सब हम किस में आते हैं? एग्रीगेट फंक्शन में आते हैं. चलो स्टार्ट करते हैं. हम पावर बीआई में आए, हमने अपनी टेबल यहाँ पे ले ली, जो भी टेबल का नेम है. हम एक बार रीनेम कर लेते हैं इसको, सो दैट बार बार प्रॉब्लम ना हो. और इसका नाम मैंने लिख दिया सेल्स. सेल्स रख दिया, ठीक है, जो भी रख सकते हो, ठीक है. तो ये मेरा डेटा है. पहले हम डेटा को समझ लेते हैं. जानबूझ के छोटा डेटा लिया है ताकि हमें चीजें समझ में आ जाए. फर्स्ट है ऑर्डर आईडी. अगर मैं कुछ भी ऑर्डर करूंगी तो ऑर्डर आईडी होगी उसकी, कस्टमर आईडी भी होगी, कस्टमर का नेम, रीजन, कौन से रीजन से, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, प्रोडक्ट कौन सा है, कितनी क्वांटिटी खरीदी, प्राइस क्या था, अमाउंट कितना हुआ, मतलब क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस, देन डेट, कौन सी डेट को ऑर्डर किया. ठीक है, मेरे पास ये चीजें हैं. अब मुझे जानना है कि डेक्स में एग्रीगेट फंक्शन होते क्या है, लाइक सम. अब मुझे इन सब का टोटल चाहिए. अब मैं एक्सेल में तो सीधा इसको ऐसे सिलेक्ट करती हूँ और मुझे टोटल मिल जाता है. यहाँ से कॉलम सेलेक्ट करती हूँ तो भी टोटल नीचे आ जाता है, बट इसमें तो नहीं आएगा ना. और मुझे टोटल शो करना है वहां पे. अब मुझे यहाँ चाहिए कि टोटल आए. या तो मैं क्या करती हूँ कि सिंपली कार्ड लेती हूँ एक, और मैंने क्या किया, प्राइस का, ये प्राइस का लिया, इसने मुझे टोटल दिखा दिया 7,000. या मैं क्या कर सकती हूँ, कोई मेजर बना सकती हूँ. मेजर जैसे हमने कल बनाना सीखा, कॉलम और मेजर बनाए थे ना, वो बना सकते हैं. ठीक है. सो अब मैं ये बनाती कैसे हूँ देखते हैं हमारे टेबल व्यू में. अब मुझे चाहिए इन सब का मुझे मेजर चाहिए मेरे टेबल में, या कुछ भी चाहिए जो भी आप बनाना चाहते हो. ठीक है. अब मुझे चाहिए कि मैं बनाऊं. ये हम सीख चुके हैं कि क्या बनाना है, तो अपने हिसाब से जब भी हमें यूज हो तो हम बना सकते हैं. अभी मैं सिंपली टेक्स्ट की कर रहे हैं, फॉर्मूले कर रहे हैं. ठीक है. क्या बनाना होता है, कब बनाना होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में. सो मैंने कोई भी एक मेजर बनाया. ठीक है. न्यू मेजर लिया. मैंने बोला उसका नाम, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए टोटल, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट. तो मैंने करा टोटल अमाउंट. टोटल अमाउंट इज इक्वल टू, मुझे चाहिए टोटल अमाउंट किसका चाहिए, पहले तो अपनी टेबल का नेम बता. ठीक है. जिसका भी टोटल करना है मैंने लिखा टोटल अमाउंट. मैंने वो लगाया सम करना है, उस टेबल के कॉलम का नाम दे दिया. मैंने बोला सम. किसका सम करना है, सेल्स का. सेल्स के किसका करना है, मुझे किसका करना है, मान लो प्राइस का करना है. ठीक है. तो मैंने यहाँ से सेल्स का प्राइस उठाया और बंद किया और एंटर. मुझे टोटल अमाउंट का मेजर मिल गया. अब ये तो नहीं है ना कार्ड मुझे है, जब मुझे पहले बनाना है, मुझे पता है क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी. ये तो अभी इजी है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि तो मुझे वैसे भी मिल जाता. बट अगर और कैलकुलेशंस करनी हो और कुछ चाहिए हो तो मैं वहां कैलकुलेशन सब नहीं कर सकती. अभी पता चलेगा, देखो आउटपुट सेम ही आ गई है ना. तो इसलिए यूज करते हैं. जैसे मैंने सिंपली अभी क्या किया, ऐड किया. ठीक है. अब मुझे क्या करना है, एवरेज निकालना है, तो मैं एवरेज भी निकाल सकती हूँ. तो सम, जैसे मैंने ये निकाला ऐसे ही मैं एवरेज निकालूंगी. तो मैंने क्या किया, कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं, चाहे मैंने यहीं पे कहीं क्लिक किया, राइट क्लिक किया, तो आ जाता है न्यू मेजर. ऊपर से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं. मैंने एक न्यू में लिखा, मैंने बोला एवरेज प्राइस. मैंने बोला एवरेज प्राइस निकाल दो. मैंने बोला एवरेज, किसका एवरेज है, मैंने बोला टोटल अमाउंट का. हाँ, टोटल अमाउंट का एवरेज. पर टोटल अमाउंट मेरा मेजर है ना, देखिए मेजर का निकल जाएगा. एवरेज की स्पेलिंग गलत है, एवरेज नहीं दिखाया, ये डबल डबल आ गया.
सेल्स टेबल का नहीं निकल रहा ना। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, प्राइस का निकाल दूं तो निकल गया, आ गया एवरेज। वेट, आया क्यों नहीं, कॉलम क्यों नहीं आया, आ गया, ये रहा एवरेज प्राइस। ठीक है, अब मैंने एवरेज भी निकालना सीख लिया। अब मुझे चाहिए काउंट। क्या काउंट करना है, मुझे काउंट करना है मेरे पास टोटल कितने कस्टमर्स थे। ठीक है, तो मैंने एक और मेजर लिया, कहीं पे भी ले सकते हो, देखो हर जगह मेजर का ऑप्शन है, यहाँ से भी 3-4 जगह पे है। ठीक है, तो मुझे चाहिए, अब क्या चाहिए, काउंट। मुझे काउंट में क्या चाहिए, मुझे काउंट में चाहिए कि नंबर ऑफ, मैंने बोला काउंट, मेरे को क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि कितने कस्टमर्स हैं। ठीक है, कितने कस्टमर है यहाँ पे, ये वाले। ठीक है, रिपीट भी हो रहेंगे ये, तो देखते हैं कितने कस्टमर है। तो मैंने बोला सेल्स का जो कस्टमर नेम है ना, कस्टमर नेम, उस पे से काउंट, उस पे निकाल दो मुझे, उस पे से काउंट कर लो। तो देखिए उन्होंने मुझे कितने दिया, मैंने एक कार्ड लिया, नहीं इसी पे ही कर लेते हैं, काउंट। मैंने इधर से ये हटाया और इधर काउंट डाल दिया 12, क्योंकि मेरे पास 12 कस्टमर है। ठीक है, तो 12 ही है ना, देखो। अब मुझे चाहिए यूनिक वाले, अब मुझे चाहिए यूनिक काउंट, तो मैंने यूनिक, और मैंने यहाँ पे लिख दिया यूनिक चाहिए, तो मेरे को क्या चाहिए, डिस्टिंक्ट लगाना पड़ेगा, डिस्टिंक्ट। तो मैंने आगे लगा दिया डिस्टिंक्ट, मैंने डिस्टिंक्ट काउंट लगाया, और मैंने इसे, ये वाला काउंट क्यों आ रहा है, ठीक है, अब ठीक है, ये हो गया। अब मुझे मिल गया यूनिक काउंट। अभी तक मुझे ये पता था, देखो यहाँ पे नेम रिपीट हो रहे हैं, राहुल दोबारा आ गया, राहुल, मतलब एक ही नाम पर्सन बार बार आ रहा है। तो क्या किया मैंने, तो मैंने अब इसमें यूनिक काउंट किया, मैंने उसी में अपडेट कर दिया था क्या, 10 हो गए, देखो पहले कितने थे, 12 थे, अब 10 हो गए। ठीक है, ये हो रहा है मेरे एग्रीगेट फंक्शंस। अभी और भी हैं, देखते हैं। अब मुझे जानना है काउंटर, काउंटर में क्या डिफरेंस है। देखो सम क्या कर रहा था, सम एड ऑल न्यूमेरिकल वैल्यू इन अ कॉलम, अगर मुझे किसी कॉलम में सभी न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड करनी है तो मैं सम यूज करती हूँ। अगर मुझे उन सब का एवरेज निकालना है तो मैंने एवरेज यूज किया। मुझे काउंट करना है कितने लोग हैं, कितनी वैल्यू है इसमें, काउंट करा। काउंट क्या करता है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू काउंट करता है, हमेशा याद रखना। ठीक है, अभी मैंने क्या किया था, काउंट वाला हमने किया था ना, गलत किया है शायद कुछ, एक मिनट रुको, काउंट, रुको करते हैं लोग, याद नहीं है मुझे भी। तो मैंने एक और मेजर बनाया, न्यू मेजर, काउंट, एक मिनट लगाते हैं हम, हमने ऐसे ही कर दिया था। काउंट, काउंट हमेशा क्या करता है, काउंट काउंट्स न्यूमेरिकल वैल्यूज ओनली, हम इससे न्यूमेरिकल वैल्यू काउंट करते हैं। मतलब कर लिया इसने, हमने अभी किया तो इसने कर दिया था, रुको, काउंट्स कस्टमर नेम, एक मिनट, हमने काउंट किया, यहाँ लिया, इसे डिलीट करके काउंट किया इसने, इसने 12 काउंट दे दिया। बट हम वैसे न्यूमेरिकल यूज करते हैं, न्यूमेरिकल कॉलम के लिए ही यूज करते हैं। लाइक अगर मुझे काउंट करना है तो मैं यहाँ पे काउंट आईडी ही करूंगी। ठीक है, देगा तो अब भी मुझे उतना ही जितना वहां था। ठीक है, 12 दे रहा है ना, अब मुझे इसको नहीं चाहिए, मुझे टोटल अमाउंट चाहिए। अगर अब मैं दोबारा करके देखूँ तो भी उतना है, बट हम प्रेफर करते हैं कि हम काउंट से काउंट क्या करें, न्यूमेरिकल कॉलम में उठाएं। न्यूमेरिकल कॉलम इसलिए बताएं, न्यूमेरिक वैल्यू दे रहा है ना, न्यूमेरिकल तो ये भी नहीं है, राइट, इसका कहने का ये मीनिंग है, कह रहा है काउंट, काउंट न्यूमेरिकल वैल्यू कॉलम। ठीक है, और उसके बाद वेट, एक सेकेंड, उसके बाद आता है काउंटा पे, काउंटा
काउंट्स ऑल नॉन एम्प्टी सेल्स। जितनों में डेटा नहीं है, चाहे टेक्स्ट हो चाहे नंबर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो एम्प्टी नहीं है ना उसके अलावा सारे काउंट करेगा। एम्प्टी को काउंट नहीं करता, बस जो खाली है उन्हें काउंट नहीं करता, जो भी उसके अलावा है सारे काउंट कर लेगा, जिसमें भी कुछ लिखा हुआ सब काउंट कर लेगा। ठीक है, सो डिस्टिंक्ट काउंट हमने कर लिया है, डिस्टिंक्ट काउंट। और ये है काउंट रोज, ये नंबर ऑफ रोज काउंट करता है। ठीक है, लाइक मैंने क्या कहा, काउंट कस्टमर काउंट, मैंने काउंटा और ये डाल दिया। ठीक है, एक बार आए यहाँ पे। ठीक है, मैंने न्यू मेजर लिया, मैंने लिखा काउंट रो, उसके बाद मैंने यहाँ लिख दिया काउंट रोज। कौन सी रोज काउंट करनी है, सेल्स में, सेल्स कॉलम में। आगे कौन से में काउंट करूं, कॉलम का नेम बता दिया, तो बताया नहीं, सिंपल सिंपली टेबल का नेम दे दिया, इसने मुझे बता दिया। और मैं कार्ड पे आई तो मैंने यहाँ से ये हटा के काउंट रो कर दिया, इसने मुझे टोटल काउंट दे दिया। अभी ये यूजलेस लग रहा है क्योंकि सब कुछ सेम सेम दे रहा है, काउंट भी काउंटा भी एक जैसे लग रहा है, वो भी 12 दे रहा था, वो भी 12 दे रहा था, बट इसमें अभी रोज थोड़ी है। ये सब समझने के लिए हमने कम रो लिया है, आगे जब हम एक्चुअल डेटा पे जाएंगे तो हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी इन सब की। अगर मैं अभी से बहुत सारी रो पे सिखा दी तो समझ में नहीं आता, खुद ही कंफ्यूज होता हम। मैक्स क्या है, मुझे उस कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो अब मुझे चाहिए कि मैक्सिमम सेल कितनी है इसमें, इधर मैक्सिमम सेल किसकी है, अमाउंट में से मैक्सिमम कितना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक न्यू मेजर बनाया, हाईएस्ट सेल्स। ठीक है, मुझे हाईएस्ट सेल चाहिए, तो मैंने बोला मैक्स सेल्स का अमाउंट, सेल्स के अमाउंट कॉलम का मैक्सिमम निकाल लो। और ऐसे ही मैंने, क्या है मैक्सिमम 1800, ऐसे ही निकल सकता है। ठीक है, एक बार हम इसे निकाल देंगे, क्या है मैक्स, बना नहीं था अभी, आया क्यों नहीं है, ये थोड़ी, हाईएस्ट सेल 2000। ठीक है, ऐसे मिन निकल जाएगी सेम। ठीक है, सो ये हमारा एग्रीगेट फंक्शन हो गया। अब एक और चीज आई, आइट्रेशन फंक्शन, आइट्रेटर फंक्शंस, आइट्रेटर फंक्शंस इन डेस्क। आइट्रेटर फंक्शंस क्या होते हैं, आइट्रेटर फंक्शंस परफॉर्म कैलकुलेशंस रो बाय रो। अगर मुझे रो बाय रो, हर रो पे कोई काम करना है, अभी तक मैंने हर रो पे नहीं किया, अभी मैंने काम किया कॉलम के हिसाब से, मुझे अमाउंट वाले पूरे कॉलम पे कुछ अप्लाई करना था, तो मैंने इसका टोटल कर दिया, प्राइस का कर दिया। पर अब मुझे क्या करना है, रो वाइज कुछ काम करना है। ठीक है, हर हर रो पे पर्टिकुलर करना है, तो मैं क्या यूज करूंगी, आइट्रेटर फंक्शन इंडेक्स। मतलब आइट्रेशन के लिए क्या यूज करते हैं, बस जैसे सम था, काउंट था, एवरेज था, बस उसके पीछे मैंने एक्स लगा दिया, एक्स का साइन। आइट्रेटेड फंक्शंस परफॉर्म कैलकुलेशंस रो बाय रो, देन रिटर्न अ समराइज रिजल्ट। ये भी लास्ट में समराइज रिजल्ट ही देते हैं, बट क्या है, पहले रो वाइज रो देखो। अब मैं देखे, सम एक्स, काउंट एक्स, एवरेज एक्स, मैक्स एक्स, मिन एक्स, इनमें क्या डिफरेंस है, अगर मुझे आउटपुट एक मिलेगी। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, मुझे क्या करना है, सम एक्स, इवेल्युएट एन एक्सप्रेशन फॉर ईच रो इन अ टेबल देन रिटर्न अ सम। जैसे सम उसमें करता था वैसे ही सम इसमें सम करेगा। एक्स क्या करेगा, हर रो पे जाके पहले ये वाली कैलकुलेशन करेगा जो मैंने परफॉर्म की है। लाइक क्या है, सम एक्स evaluate an expression for each row in a table and return the sum of these result। जैसे कि अब मुझे क्या चाहिए,
मैं चाहती हूँ कि मेरा अमाउंट और क्वांटिटी, जितना अमाउंट था, ठीक है, एक बार ये अमाउंट लेके चल रहा है, टोटल सेल देखनी है मुझे, मुझे एक कॉलम चाहिए टोटल सेल नाम का। मैंने मेजर ले लिया, ठीक है, मैंने लिखा टोटल सेल्स, मैंने बोला टोटल सेल चाहिए मुझे, ठीक है, मुझे सम एक्स लगाना है। सम एक्स क्यों लगा रहे हैं अभी पता चल जाएगा। सम में क्या है, सिर्फ एक कॉलम में, इसमें क्या है, अब सम एक्स में पहले टेबल का नेम दे दिया, मैंने बताया सेल्स टेबल है, मैंने बोला ओके। मैंने बोला अब क्या करना है, सेल्स टेबल में जहां पे क्वांटिटी है, मैंने क्वांटिटी को, कहाँ गया क्वांटिटी, एक तो मुझे, रुको लिख ही देती हूँ मैं, क्वांटिटी, मैंने बोला क्वांटिटी मल्टीप्लाई अमाउंट, क्वांटिटी को अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दो और फिर मुझे उसका सम करके दे दो। अभी पहले क्या करेगा, क्वांटिटी को सम से मल्टीप्लाई करेगा, फिर उसका सम करेगा। अब मुझे देखूं टोटल सेल मिल गई, हाँ। अभी तक मेरी टोटल सेल कितनी थी, मैं पहले टोटल सेल कर रही थी, मेरी सेल थी मतलब सबका टोटल अमाउंट कर 7000। अब अगर मैं अब देखूं तो टोटल सेल 35 के, मतलब 35,000। क्यों, क्योंकि मैंने क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो अगर मुझे सिंपली सम करना होता है तो मैं क्या करती, सम लगाती सिर्फ। अब सम एक्स कब है, जब मुझे पहले उसकी रो वाइज सबकी कैलकुलेशन करनी है, उसके बाद टोटल करना है। चीज का डिफरेंस है, समझो। अगर मुझे सिर्फ अमाउंट का टोटल करना है, सम करना है, तो मैंने सिर्फ सम यूज किया। अब मुझे चाहिए पहले ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो हर रो की, हर रो में अमाउंट क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई हो और बाद में मुझे सम मिले, तो मुझे उसके लिए एक्स लगाया मैंने, उसकी वजह से सम एक्स। अगर मुझे कोई भी आइटरेटिव फंक्शंस क्या होता है, जब मुझे हर रो के लिए कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है, उसके बाद एग्रीगेट फंक्शन लगाना है, देन हम एक्स वाला का यूज करते हैं, मतलब आइटरेटिव। जैसे मैंने अभी सम किया, ऐसे मुझे काउंट एक्स करना है। मैं चाहती हूँ कि इवेल्यूट एन एक्सप्रेशन फॉर ईच रो एंड काउंट द रिजल्ट। अब मैंने क्या किया, पहले मैंने क्वांटिटी को प्राइस से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, उसके बाद मैंने काउंट लगाया सेल्स का, नॉन ब्लैंक रिजल्ट, सिर्फ नॉन ब्लैंक, जो ब्लैंक नहीं है ना, सिर्फ उसको काउंट करेगा। जैसे कि ये तीनों एक जैसे ही परफॉर्म करते हैं। जब हमें क्या किया, इसमें सेम तरीका है। आइट्रेशंस का मीनिंग क्या है कि मुझे हर रो वाइज कुछ कैलकुलेशन करनी है, उसके बाद मुझे एग्रीगेट फंक्शन लगाना है, जैसे सम एक्स, काउंट एक्स, कुछ भी यूज कर लो। अब मैं इसी में ही काउंट एक्स कर देती हूँ एक बार, काउंट एक्स मैंने एंटर किया, तो अब देखें क्या आउटपुट आई। इससे मुझे काउंट करके दे दिया, 12 ही है ना अभी भी, ठीक है। अगर मुझे, मैं कह रही हूँ कि अब मुझे ना इसमें से मैक्सिमम दे दो, मैक्स, मैंने बोला मैक्स एक्स दे दो, तो उसने मुझे मैक्सिमम देना। अब मैं उस पर आई, मैक्सिमम कितना है, 8,000, ठीक है। मैं इसी में चेंज कर रही हूँ, इसलिए बार बार सिंपल ही दिखा रही हूँ। अब मुझे इसी में मिन लगाना है, मैं कह रही हूँ कि मल्टीप्लाई कर दो इनको पहले, और फिर मुझे जो सबसे मिनिमम, ये क्या करेगा, क्वांटिटी और अमाउंट को हर रो में जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा, और फिर मुझे जिसका भी हाईएस्ट आएगा, मतलब यही है ना हाईएस्ट, जिसका भी हाईएस्ट आएगा मुझे हाईएस्ट मिनिमम दे देगा। पहले मैं मिनिमम, अब मिनिमम कर रही हूँ ना, तो मिनिमम दे देगा। अब देखिए मिनिमम क्या है, मिनिमम है 500। किसका है 500, देखिए सबसे कम कहाँ है, 500, ये रहा, और एक से मल्टीप्लाई हुआ, इसलिए 500 आया, ठीक है। ये हो गया मेरे आइट्रेटिव फंक्शंस, ये हमने सब परफॉर्म कर लिया। अब मैं मेन चीज, फिल्टर फंक्शन, नेक्स्ट है हमारा फिल्टर फंक्शन। फिल्टर रिटर्न अ टेबल कंटेनिंग ओनली द रो दैट सेटिस्फाई स्पेसिफिक कंडीशन। मेरी टेबल में मान लो 100 रो है और मैंने कोई कंडीशन अप्लाई की और वो कंडीशन को सेटिस्फाई 50 रोज करते हैं, तो ये क्या करेगा, एक नई टेबल बना के 50 रो की वो शो करेगा, उसे बोलते हैं फिल्टर फंक्शन। सो मान लो मेरे पास, सबसे पहले हम सिंपल फिल्टर फंक्शन करेंगे। सिंपल फिल्टर फंक्शन क्या है, मेरे पास जो भी टेबल है, जो मुझे कॉलम का नेम रखी है, उसके बाद चलो एक काम करते हैं, हम वापस यहीं आते हैं, एग्जांपल देखते हैं। मुझे चाहिए, ये रहा, मुझे चाहिए वो कॉलम जिसकी सेल 1000 या 1000 से ऊपर है, बाकी नहीं चाहिए, जिसकी सेल 1000 से ऊपर है। तो मैंने एक मेजर बनाया, न्यू टेबल बनाते देखते हैं, न्यू टेबल बनाई, मैंने बोला
हाई सेल टेबल, ठीक है। मैंने बोला उसके बाद फिल्टर, फिल्टर अप्लाई कर रही हूँ मैं, और किस पे अप्लाई कर रही हूँ, मैंने बोला उस टेबल का नेम सेल्स, सेल्स के कौन से कॉलम पे लगा रही हूँ, अमाउंट पे, वेयर सेल्स अमाउंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर नहीं कर देता है 1000, ठीक है। अब मैंने इस पे किया क्लिक, ये मुझे क्या है अलग से एक टेबल दे दी, ठीक है, जिसका क्या है, जिसका अमाउंट क्या है ग्रेटर देन 1000, ठीक है। अब मुझे चाहिए कि मुझे वो टेबल चाहिए, ये हो गया मेरा सिंपल फिल्टर, मैंने फिल्टर लगाया और जो भी अपनी कंडीशन है वो लगा ली। उसके बाद मुझे फिल्टर विद कैलकुलेशंस, अब मुझे ना ये नहीं चाहिए था, जैसे उसमें था ना सम करने वाला और सम एक्स वाला, सम एक्स में क्या कैलकुलेशन, ये मेरा सिंपल फिल्टर है। अब मुझे चाहिए कि कैलकुलेशंस, अब मेरे पास मान लो टेबल है मेरे पास ये वाली टेबल थी, अब मुझे चाहिए इनको मल्टीप्लाई करके जिसका अमाउंट ओवर 1500 आए, मुझे वो वाली टेबल चाहिए। कैलकुलेशंस भी चाहिए ना, पहले कैलकुलेट करना उसके बाद फिल्टर भी चाहिए, दोनों चीज चाहिए मुझे। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, कैलकुलेट, ठीक है। मैं कुछ भी लगा लो, मैंने बोला सम ऑफ सेल्स, किसका सम करना है, जिसका फिल्टर ही आए, ओके। वेट अ सेकंड, तो मुझे कैलकुलेट परफॉर्म करना है और मैं इसमें सम भी परफॉर्म कर रही हूँ, तो टोटल चाहिए ना मुझे इसका, तो मैंने एक मेजर ले लेती हूँ इस बार, टेबल तो ले लिया, तो मैंने न्यू मेजर लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा क्या लिखा है, हाई कैल, हाई कैल रख दिया इसका, मैंने लिखा कैलकुलेट, कैलकुलेट, मैंने बोला कि क्या कैलकुलेट करना है, पहले मैंने बोला कि इनको ना मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। मैंने लिखा एक मिनट, सेल्स का जो भी मर्जी लगाना चाहते हो, तो मैंने क्या किया, सम कर दिया इसमें, चलो फिल्टर भी तो लगाना है ना हमें, तो मैं पहले मैंने क्या किया, मैंने फिल्टर कर दिया, क्या फिल्टर करना है, एक बार फिल्टर लगाते हैं बाद में धीरे धीरे देखेंगे। मैंने कहा फिल्टर कर दो, क्या फिल्टर करना है, सेल्स में, ठीक है, और सेल्स वाले टेबल में क्या फिल्टर करना है, सेल्स का अमाउंट जहां पे ग्रेटर देन 1000 है, ठीक है, उसको फिल्टर कर दिया इसमें, इतना फिल्टर करवा लिया मैंने इससे, ठीक है। मैंने इसको बोला फिल्टर कर दो सेल्स का जहां पे भी 200 ज्यादा है। अब मैंने कहा मुझे कैलकुलेशन नॉर्मल फिल्टर, तो मैंने लगा नहीं, मैंने मुझे कैलकुलेशन चाहिए, इसने फिल्टर कर लिया। अब जहां भी था हमने हमारे एक टेबल में देखा था ना, उसके बाद मैंने कहा सम कर दो, किसका सम करना है, सेल्स का, किसका, सेल्स के अमाउंट का, ठीक है। कुछ गड़बड़ हो गई भाई, क्या गड़बड़ हो गई, दोबारा लगा के देखना है, पता नहीं कहाँ मिस्टेक हुई है। मैंने बोला हाई कॉलम, ठीक है, फिर मैंने बोला फिल्टर कर दो, क्या फिल्टर लगाना है, जो सेल्स है ना, सेल्स के, सेल्स अमाउंट को, वेयर अमाउंट इज ग्रेटर देन 1000, इतना सा फिल्टर लगाना था, इसने मुझे दे दिया, ठीक है, नहीं दिया। द एक्सप्रेशन रेफर टू मल्टीपल कॉलम कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू स्केलर वैल्यू, व्हाई,
वेट, जैसे मैंने हाईएस्ट सेल ली, ठीक है, मैंने अभी लिया, ये आ गया मेरे पास। अच्छा अभी मैंने पूरा नहीं किया था ना तभी, ठीक है, एक काम करते हैं, अभी करते हैं। यही चीज़ थी ना, फिल्टर लगाया था मैंने, वो उसमें मेजर पे लगाने की कोशिश करी, पूरा नहीं लिखा ना मैंने इसमें, इसलिए ऐसा दिखाया उसने मुझे। तो मैंने न्यू मेजर लिया, मैंने बोला ये दिखा दे फिल्टर। अब मैंने उसको बोला कि जो भी फिल्टर हुआ है ना, अब इसको सम कर दे, ठीक है, ये तो मैंने कर लिया। फिल्टर लगाने से पहले मैंने सम लगा दिया, और सम कोई ब्रैकेट बंद नहीं की थी पहले मैंने, तभी प्रॉब्लम क्रिएट करता। मैंने बोला सम कर दे सेल्स के, किसको, अमाउंट को, सेल्स के अमाउंट को, ठीक है, अब सही है। और मैंने क्या करा, कैल, अब ठीक लग रहा है, तो मुझे मेजर दे दे, ठीक है। मैंने क्या किया है, मैंने बोला फिल्टर, मैंने पहले वो वाले फिल्टर कर लिए ये, ठीक है। तो तेरे कितना आएगा, ये होगा 3000, 5000, 6800, 6800, मोटा मोटा 6800 आएगा। ये मैंने यहाँ किया, मैंने यहाँ पे मेजर किया था हाई कैल, तो मैंने यहाँ से ये हटा दिया और हाई कैल लिया, आ गया, ठीक है। इसने पहले क्या किया, अभी हमने देखा था ना, इन्होंने क्या किया, पहले वो वाली कॉलम निकाल ली, फिल्टर से हमने वो निकाल लिया जहाँ यहाँ 1000 से ज्यादा है, फिर मैंने इनका टोटल कर दिया, और टोटल करने के लिए सम लगाया, पर अगर मुझे ये दोनों चीजें एक साथ परफॉर्म करनी है तो मैंने कैलकुलेट लगाया, ठीक है। ये होगा मेरा कैलकुलेट। नेक्स्ट है मेरा, एक दो बार कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट हम डेली इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि हमें ये चीजें अपने आप से क्लियर हो जाए, हमारे दिमाग में सेटल हो जाए कि कब क्या यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट है फिल्टरिंग बाय कैटेगरी, मुझे कैटेगरी के हिसाब से फिल्टर करना है। फिल्टरिंग बाय कैटेगरी, थोड़े रह गए हैं, तो मुझे कैटेगरी के हिसाब से फिल्टर करना है। देखिए कैसे करना है, लाइक है मेरे पास ऑर्डर टेबल पूरी, कहाँ गई, सेल्स टेबल आ गई मेरी पूरी, ठीक है। ठीक है, सेल्स टेबल है। अब मुझे चाहिए रीजन के हिसाब से टोटल, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, रीजन के हिसाब से, ये तो फिल्टर बाय कैटेगरी, कैटेगरी के हिसाब से करेंगे। तो क्या लगता है, मुझे सिर्फ उनका टोटल चाहिए, पहले मैंने फिल्टर किया रीजन के हिसाब से, ठीक है। नॉर्मली मैं एक टेबल बना लेती हूँ, मान लो, पर मुझे मेजर चाहिए ना, मैंने मेजर बनाया, कैसे मेजर बनाया, मैंने कहा फिल्टर, मैंने फिल्टर लगाया, किस हिसाब से फिल्टर लगाया, मैंने फिल्टर लगाया सेल्स पे, मैंने बोला सेल्स का रीजन है, जहां भी सेल्स का रीजन किसके बराबर हो, मान लो ईस्ट का है, ईस्ट है, मुझे वो कॉलम चाहिए। अब मुझे वो कॉलम मिल गए जहां सेल्स का रीजन, क्या प्रॉब्लम हो रही है, हाँ अभी क्यों वर्क करेगा, रुकते हैं। तो मैंने बोला वो दे दो, ठीक है। एक बार मैं एक काम करता हूँ, एक टेबल बनाती हूँ ताकि मुझे क्विकली पता चल जाए कि मैं सही कर रही हूँ ना। तो मैंने यहाँ से न्यू टेबल ली, और मैंने रीजन के हिसाब से एक टेबल बना दी, ईस्ट, कुछ गड़बड़ है, क्या गड़बड़ हो रही है, न्यू टेबल ली, ईस्ट, टेबल नाम रख दिया उसका,
हाँ मैंने फिल्टर लगा दिया। फिल्टर यहाँ कुछ गड़बड़ क्यों दिखा रहा है ये? देखो कि एक नहीं लगता कि दो। हाँ सिंगल कोट नहीं लगेगा, इधर डबल कोट ही यूज होता है, इसीलिए दिखा रहा है। तो मेरे को क्या किया इसने, ईस्ट ईस्ट का दे दिया। ठीक है, अब मुझे वही चीज अगर मुझे कैलकुलेट करना तो मैं कैसे करूंगी? अगर मुझे दोनों चीजें दिखा रही हूँ मैं साथ के साथ, मेजर भी और वो भी। आई होप कंफ्यूजन नहीं हो। सो मैंने क्या किया, मैंने किया ऐसे फिल्टर। अब मुझे इसका क्या चाहिए, मुझे इसका सम चाहिए। किसका सम चाहिए मुझे? सेल्स का। सेल्स का क्या चाहिए? किसका? अमाउंट का सम चाहिए है। ठीक है, फिल्टर के अकॉर्डिंग पहले फिल्टर करेगा फिर मुझे सम करके देगा। अगर मुझे ये दोनों परफॉर्म करनी है तो कैलकुलेट, कैलकुलेट लगाना पड़ेगा। अब हो गया मेरा सब कंप्लीट। नहीं अभी भी कुछ गड़बड़ दिखा रहा है, क्या हो रहा है इधर? अभी तो सही रन हुआ है। वेट, ठीक है, इज मेजर। अब मेरा एक मेजर बन गया। इसने क्या किया, मुझे इन सबका टोटल करके दे दिया। अगर मुझे सिर्फ देखनी है, टेबल अलग बनानी है, तो मैंने पहले सिर्फ फिल्टर से बना ली। अगर मुझे उनका टोटल करना है तो मैंने टोटल के लिए ये बना लिया। अगर मुझे दोनों एक ही में परफॉर्म करना है तो मैंने कैलकुलेटर बना के एक मेजर बना लिया। ये देखो, ये आ गया मेरा मेजर। कहाँ बन गया? ईस्ट में आ गया। और टेबल भी ऐड होती जा रही है, देखो ये रही टेबल, एक टेबल ये रही। फिर मैंने सेल्स की एक टेबल तो पहले ही थी, फिर हाई टेबल भी आ गई। ठीक है, फिर ईस्ट टेबल भी बना दी मैंने। तो आपकी चॉइसेस जैसे भी बना सकते हो अपनी ज़रूरत के हिसाब से। अभी सिर्फ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम हर चीज़ का एक एक प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं। ठीक है, सो ये मेरा हो गया फिल्टर बाय कैटेगरी। अब बता रहा है कि मल्टीपल कंडीशंस अगर मुझे फिल्टर में, अभी तक तो मैं एक कंडीशन लगा रही हूँ, अगर मुझे मल्टीपल कंडीशंस लगानी है तो मैं कैसे लगाऊंगी? कुछ नहीं करना, जस्ट ये दो सिंबल थे एंड वाले, वो लगा दिए। और ऐसे कैसे लगा दिए मैंने बोला फिल्टर सेल्स, मैंने सेल्स को फिल्टर करना है। मैंने बोला जहाँ पे सेल्स क्या हो, 50 हो। और क्या, जैसे सम नहीं कर रहे थे वही पहले वाला है, वो वाला एक बार छोड़ देते हैं। हम सिर्फ एक ही फिल्टर लगा के देखते हैं, सिंपल वाला जो मेन है हमें सीखना है, क्योंकि बाकी तो सेम चलते आ रहे हैं। आई होप मैं क्लियरली समझा पा रही हूँ मैं क्या बोलना चाह रही हूँ आपको। अदरवाइज एक बार प्रैक्टिस करके देखेंगे तो अपने हाथ से तब ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो अब मुझे चाहिए, अब मुझे फिल्टर करना है, नॉर्मल मल्टी फिल्टर करके देखते हैं कैसे करते होते हैं। तो मैंने आई टेबल पे, और मैंने अपनी ना जो एक्स्ट्रा मेजर बनाया ना मैं वो डिलीट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे खुद प्रॉब्लम ना हो कि कौन सा, इतनी सारी टेबल्स हो गई हैं। एक काम करते हैं बाद में देखेंगे इन्हें। अब जैसे मेरे पास एक टेबल है, मुझे सिर्फ सेल्स वाली टेबल चाहिए अभी अपनी, ताकि मैं उसमें से एक मल्टी कंडीशन वाला सेल्स, मल्टी कंडीशन वाला, ये है मेरी सेल्स की टेबल। ठीक है, तो मुझे सेल्स की टेबल में मेरा क्या चाहिए, मुझे चाहिए वो, सेल्स की टेबल में मुझे वो चाहिए जहाँ का प्राइस क्या हो, ओवर 500, और मेरा अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना बन रहा हो। कुछ वैसी दो कंडीशन लगाते हैं, जहाँ मैं कह रही हूँ सेल्स का रीजन वेस्ट है और उसकी सेल अबव 150 है। ठीक है, या ऐसा कुछ मैं कह रही हूँ कि जहाँ की सेल क्या हो, 150 हो, अबव 600 हो, और वहाँ पे वेस्ट हो। दो कंडीशन लेते हैं। ठीक है, तो मल्टी कंडीशन, मैंने एक कॉलम न्यू टेबल बना रही हूँ, मैं टेबल पे सिखा रही हूँ। ठीक है, मल्टी कंडीशन, मैंने मल्टी कंडीशन ली। मैंने बोला फिल्टर लगा दो। ठीक है, क्या फिल्टर लगाया, मैंने बोला कि किस पे फिल्टर लगाया, सेल्स पे। मैंने बोला सेल्स पे फिल्टर लगा लो जहाँ पे सेल्स का रीजन क्या हो, वेस्ट हो, एक कंडीशन, एंड क्या हो, सेल्स का अमाउंट ओवर 800 हो, इज ग्रेटर देन 800। मैंने दो कंडीशन लगा दी, देखो ब्रैकेट ओपन होगी। जैसे मैंने एंटर किया, इसने मुझे वेस्ट की वो दे दिया जिधर 800 है। ठीक है, सिर्फ वो दिए जो 800 है। अगर मैं वैसे देखूं तो वेस्ट के कितने थे, अगर मैं इस कंडीशन को हटा दूं, एक बार के लिए हटा देते हैं हम, एक काम करते हैं, एक बार इसको कट करते हैं।
और मैंने अब किया, 3 ही थे। अब मैं कंडीशन दोबारा लगा रही हूँ। अब मैं इसको कह रही हूँ कि ओवर वेट, ठीक है, अमाउंट ओवर 900 है ना। सो अगर मैं इससे हटा दूं तो कितना था, सिर्फ एक दिखा दी, वो कंडीशन जो मीट कर था। अब मैंने एंड, यानी कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। एंड का मतलब है जब दोनों कंडीशन ट्रू हो तब रन करेगा। और क्या है, जब एक भी कंडीशन दोनों में सेटिस्फाई होती है। मैंने अगर मैं इसको और लगा दूं, अब किया, अब दोनों में से कुछ भी कंडीशन हो, दोनों में से जो भी ट्रू हो रही थी उसे मुझे दिखा दिया। चाहे नॉर्थ को, चाहे वेस्ट का हो, या तो वेस्ट का हो या अब इक्वल 900 हो, तो उसे मुझे दिखा दिया। अब ये दोनों ट्रू हुई क्योंकि 900 है और यहाँ पे वेस्ट भी था। ये दोनों तभी ट्रू हुई क्योंकि वेस्ट है। ठीक है, समझ, आई होप क्लियर हो गई ये चीज। सो यहाँ मेरा मल्टी कंडीशन वाला भी ट्रू होता है। अब बची मेरी दो। ठीक है, फिल्टर विद काउंट, काउंट रोज, वी कैन ऑल्सो काउंट फिल्टर रोज। अगर मुझे फिल्टर रोज को काउंट करना है, मैंने काउंट कर लिया, मैंने ये तो कर लिया। ठीक है, मैंने फिल्टरिंग लगा दी अपने हिसाब से। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ इसको काउंट करना है। अब मुझे एक में ना सिर्फ इसको काउंट करना है, तो मैंने न्यू मेजर लिया, जो भी मेरी कंडीशन लगानी थी, काउंट रो नाम दे दिया इसका, मैंने लिखा काउंट रोज, और जो भी मेरा फिल्टर था मैंने फिल्टर लगाया और उसको बोला अब काउंट करके बताओ। क्या कह रहा है, चूज अ डिफरेंट, अच्छा ये वाला बोल रहा है कि ऑलरेडी है, तो मैंने एक बार, तो मैंने इसको लिख दिया रो काउंट, मैंने इसका नाम दे दिया रो काउंट। नहीं, यहाँ पे और कुछ मिस्टेक है क्या, हाँ हो गया रो काउंट, मैंने करा। और देखें कितना आ रहा है रो काउंट, 6। और मैंने एक्चुअल टेबल में कितनी कॉलम्स थी, 6 ही है। ठीक है, ये मुझे सिर्फ काउंट दे रहा है, जब मैंने फिल्टर लगाया उस हिसाब से मुझे काउंटिंग करके दे रहा है, उसको बोलते हैं रो काउंट। अब बोल रहा है फिल्टर विद सम एक्स, अभी तक मैंने क्या किया था, सम किया था। ठीक है, अब वही चीज है, जैसे जैसे सम और सम एक्स में डिफरेंस है वही है। कैलकुलेट टोटल सेल्स ऑफ प्रोडक्ट वेयर सेल्स इज इक्वल टू 200। अभी तक मैं क्या कर रही थी, पहले फिल्टर कर रही थी, उसके ऊपर सम अप्लाई कर रही थी। अब मैं कह रही हूँ कि सम ही उनका करो जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर, वो क्या नाम है, पहले करो सम, फिर उसके बाद करके देखते हैं, फिर ज्यादा अच्छे से। ये कह रहा है कैलकुलेट टोटल सेल्स ऑफ प्रोडक्ट वेयर सेल्स इज ग्रेटर देन 200। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अगर मुझे हर रो वाइज कोई भी काम, जैसे सम और सम एक्स में डिफरेंस है वही चीज है, जब भी हमें सम और सम एक्स का डिफरेंस हमें पता है ना, तब हमें पता है कि फिल्टर कब अप्लाई करना है। अब मैंने क्या किया, मुझे जहां पे सम एक्स, मैंने क्या किया, हर रो का चाहिए था मुझे टोटल हाईएस्ट सेल, मुझे हर किसी की टोटल हाईएस्ट सेल देखनी है। तो मैंने क्या किया, मान लो मेरी टेबल है, मेरी टेबल में ना अमाउंट का कॉलम ही नहीं है। ठीक है, ये वाला, ये तो अब मेरी टेबल में है तो मुझे इजी लग रहा है। अगर मुझे क्या करना है, मुझे क्वांटिटी और अमाउंट को मल्टीप्लाई करना है रेवेन्यू के लिए, क्वांटिटी और अमाउंट को, और फिर मुझे कुछ परफॉर्म करना है। मतलब मुझे क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर जो ग्रेटर देन 2000 आएगा, मुझे उस पे वो वाली चीज परफॉर्म करनी है फिल्टरिंग की। तब उसके लिए क्या करना है, तो हम क्या यूज करेंगे, फिल्टर विद सम एक्स। आई होप डिफरेंस समझ में आ गया हो। सम एक्स क्या है, मतलब सम एक्स क्या है, मुझे पहले कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है फिर फिल्टर लगाना है, जैसे हम अभी डिस्कस कर चुके हैं पहले। सम एक्स, सम और सम एक्स में वही चीज, वही सेम डिफरेंस आ रहा है। अब मैं, जैसे मुझे क्या करना है, हाईएस्ट सेल्स रेवेन्यू, मुझे हाईएस्ट सेल रेवेन्यू पता करना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक न्यू मेजर लेते हैं। मैंने एक न्यू मेजर ले लिया, उसका नेम रखा हाईएस्ट सेल्स रिवेन्यू, मैंने इसका नाम रखा हाईएस्ट सेल रिवेन्यू। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मुझे क्या कहते हैं, मुझे सबसे पहले फिल्टर लगाना है। फिल्टर किस पे लगाना है, जो मेरे पास कॉलम है ही नहीं उस पे फिल्टर लगा रही हूँ मैं। मैंने कहा फिल्टर, फिल्टर क्या करना है, किस पे लगा, सेल्स पे। तो सेल्स के मैंने किस पे लगाया, सेल्स की क्वांटिटी पे मल्टीप्लाई में सेल्स के अमाउंट पे।
ठीक है, मैंने सेल्स की क्वांटिटी सेल्स पे अमाउंट पे दोनों चीज़ों पे दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और फिर मैंने कहा ग्रेटर देन, जो भी ग्रेटर देन 2000 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी ग्रेटर देन 2000 आएगा, ग्रेटर देन 1500 कर देते हैं, हाँ 2000 ही ठीक है, ग्रेटर देन 2000 आएगा ना, इससे पहले तो इसने क्या किया वो फिल्टर कर दिया, अब मुझे इन पे क्या करना है, अब मुझे इन पे जो भी फिल्टर करके आएगा, ठीक है, वो रह देगा, उस पर मैंने से एक से ठीक है, मैंने ये लिख दिया, मैंने बोला वो कर दो, अब मैंने फिल्टर तो कर लिया, अब मैंने लगाया सम एक्स लगा दिया, ठीक है, सम एक्स आ गया, सम एक्स को ये भी बताना पड़ेगा, ये तो इसने तो फिल्टर किया, अब सम एक्स को ये बताना है सम किसका करना है, अब मेरे पास इसका नाम तो है नहीं जो मैं इस कॉलम का नाम रखूंगी, तो मैंने दोबारा से इसी को टाइप कर लिया कि इनका इनका सम करना है, आई होप इट्स रन, ओके आ गई हाईएस्ट रेवेन्यू, इसने पहले क्या किया, जिसका भी अमाउंट क्या था और वो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके 2000 आएगा उसका प्लस करके मुझे दे दिया, ठीक है, तो ये मेरे पास कॉलम आया और उनका टोटल हाईएस्ट सेल रेवेन्यू आ गया 26,000, ठीक है, 26,000 कैसे आया अगर देखना है तो देख लेते हैं, 26 ही आता है ना, क्योंकि मैंने क्या किया था फिल्टर लगाया था, मैं एक नई टेबल लेती हूँ और उसमें ये वाला फिल्टर लगा देती हूँ ताकि क्लियर हो जाए कि कितनी कॉलम थी, मैंने न्यू, एक काम करते हैं न्यू कॉलम लेते हैं तो कुछ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, न्यू कॉलम का भी ऑप्शन होता है ना, तो मैंने यहाँ से न्यू कॉलम लिया इसी टेबल के अंदर, ठीक है, और मैंने कॉलम का नाम क्या रख दिया, मुझे क्या चाहिए, कौन सी टेबल में खोल दिया मैंने, सेल्स टेबल ओपन की, ठीक है, और इसमें मैं एक और कॉलम बनाती हूँ, आंसर तो हमारा सही आ गया वैसे देख रहे हैं हम, ठीक है, तो मैंने न्यू कॉलम बना लिया इसमें, ओके ज्यादा ही हो गया सब, ठीक है, मैं इस पे मैंने एक न्यू कॉलम बनाया, टोटल रिवेन्यू, टोटल रेवेन्यू का, इसमें मैंने क्या किया, सेल्स टेबल का जो अमाउंट था, अमाउंट को मल्टीप्लाई कर दिया क्वांटिटी से, सेल्स की क्वांटिटी से दोनों को ब्रेसेस में ले लिया और ये बन गया मेरा नया कॉलम, अब जहां भी 2000 से ऊपर था उसने मुझे कर दिया 2000, 2700 जितना भी था, और अगर मैं इससे फिल्टर लगा दूं अब तो एक फिल्टर लगा के देखते हैं, हम्म, एक और कॉलम ले ली, फिल्टर, मैंने बोला फिल्टर नाम, फिल्टर टू कर देते हैं, मैंने बोला फिल्टर, सेल्स पे लगा रही हूँ फिल्टर, सेल्स की क्या लगा रही हूँ, अरे टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, सेल्स के टोटल रेवेन्यू के मेजर पे, सॉरी फॉर दैट, टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन 2000, ज्यादा ही फिल्टर फिल्टर लगे जा रहे हैं, ऐसे काउंट करते हैं 2700 और हमारा टोटल कितना बना था, सही बन रहा है 26,000, ठीक है,
तो करके तो एक बार और देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम हुई। जैसे मेरी ये टेबल है, तो मैंने एक और टेबल बना ली, ठीक है, और मैंने फिल्टर टेबल नाम रख दिया इसका, ठीक है, और मैंने बोला कि फिल्टर लगा रही हूँ मैं। किस पे फिल्टर लगा रही हूँ? सेल्स टेबल पे, ठीक है, सेल्स टेबल पे फिल्टर लगा रही हूँ। सेल्स जहाँ भी टोटल रेवेन्यू दिखा नहीं रहा है, अच्छा टोटल रेवेन्यू दिखाएगा नहीं, टोटल, ओके, नहीं, सेल्स का मेजर है ना वो अलग है। टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन 2000, आगे, ठीक है। और अब मैं उनका क्या कर लेती हूँ, मैं एक मेजर बनाती हूँ, उनका सम करके देखना चाहूंगी। आ गया मेजर, कितना आ रहा था अभी मेरा, एक और लेते हैं, ठीक है, और मेजर डाला, देखो बराबर आ गया, इसलिए मेरे क्या सब सही चल रहे हैं। यही हमारे खत्म होते हैं, लास्ट में क्रॉस चेक करने के चक्कर में थोड़ा और एक्सपेरिमेंट करके देखा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।